कहा जाता है लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है वोट। लेकिन जब वोटर लिस्ट ही शक के घेरे में आ जाए तो सवाल उठता है, क्या ये लोकतंत्र है या आंकड़ों का खेल। कांग्रेस का आरोप है इलेक्शन कमीशन ने करोड़ों वोटरों के नाम काटे और ये सब हुआ ताकि सत्ता पक्ष को फायदा मिले। कांग्रेस ने इसे नाम दिया वोट चोरी का। क्या वाकई लाखों वोट गायब हुए? आज के समय में डेटा बहुत ही खतरनाक होता है। अगर वो सही रहा तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, अगर वो गलत रहा तो मुश्किल में पड़ जाते हैं बहुत लोग। अगर आप अभी भी बने हुए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कांग्रेस के इस हमले की सबसे बड़ी नींव था एक डेटा जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ CSDS से निकली थी। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में अचानक 38% वोट घट गए। सोचिए, अगर सच होता तो यह चुनावी प्रक्रिया की सबसे बड़ी साजिश साबित होती। लेकिन सच्चाई और भी चौंकाने वाली थी। ये डेटा था भ्रमित करने वाला। उनका दावा और हकीकत क्या थी, ये आप खुद देख लीजिए। रामटेक में 38% घटा, CSDS का दावा था। देवलाली में 36% घटा, ये भी CSDS का दावा था। नासिक वेस्ट में 47 और हिंगना में 43% घटा, ये CSDS का दावा था। बीके फैक्ट चेक में ये पता लगा कि रामटेक में 3.8% की बढ़ोतरी हुई है, देवलाली में 4%, नासिक वेस्ट में 6% और हिंगना में 6.1% की वोटिंग बढ़ोतरी हुई है। संजय कुमार का कहना था, हमने जो डाटा इलेक्शन कमीशन से लिया उसमें एक रो का अंतर आ गया जिससे ऐसी गलती हुई। ऐसी गलती तो स्कूल के बच्चों से भी नहीं होती जैसा इनसे हुआ। CSDS के बारे में अब ये बात होने लगी है कि क्या ये फॉरेन फंडिंग से चलता है। CSDS क्या डेटा की गड़बड़ी कर रही है। बिहार रैली सासाराम, गांव की एक महिला कैमरे के सामने कहती है, मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया। आइए देखते हैं क्या हुआ। मैं रंजू देवी नहाटा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। उसके बाद रंजू देवी ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। वार्ड जो है और पंच है, वार्ड और सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको BLO के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपने नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। लेकिन सच्चाई ये थी कि रंजू देवी का नाम लिस्ट में था। गांव के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं ने और सचिव ने उन्हें गलत जानकारी दी थी। इस पे इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी किया जिसमें बताया गया कि रंजू देवी और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट में है। इस पे इलेक्शन कमीशन का क्या कहना था कि जब भी मतदाता सूची का रिवीजन होता है तो उसकी प्रक्रिया वही होती है जो मैंने आपको अभी शुरू में बताई। अर्थात सबसे पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स और BLAs, राजनीतिक दलों के BAs मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को और उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को यह अधिकार होता है कि वो उसमें त्रुटियां सुधारने के लिए आवेदन कर सकें। आवेदन 3 तरह के हो सकते हैं, या तो किसी का नाम छूट गया हो तो फॉर्म 6 होता है, या किसी का नाम गलत जुड़ गया हो या किसी और को जुड़वाना हो तो फॉर्म 7 होता है, और या कई बार उसमें विवरण गलत हो जाए, आपकी नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए, फोटो गलत हो जाए, एड्रेस गलत हो जाए तो फॉर्म 8 होता है। तो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और इसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी और मतदाताओं की भागीदारी भी आवश्यक होती है। जब ये सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो उसके बाद जो उस इलाके का एसडीएम होता है, जिसको कई जगहों पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी बोलते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का एक अधिकारी होता है, वो उस पर एक निर्णय लेता है और निर्णय करने के बाद एक अंतिम सूची का प्रकाशन करता है। ये प्रक्रिया मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं, जिससे कि उन्हें भी सनद रहे कि पूरी प्रक्रिया होती क्या है। तो एक बार जब एसडीएम की तरफ से अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाती है, और याद रहे कि प्रारूप अर्थात ड्राफ्ट सूची भी पॉलिटिकल पार्टी से शेयर की जाती है और अंतिम सूची भी पॉलिटिकल पार्टी से शेयर की जाती है, और आजकल चूंकि तकनीकी का जमाना है तो वेबसाइट पर भी इलेक्शन कमीशन की अवेलेबल होती है। इसके बाद भी अगर कोई भी त्रुटि रह जाए तो उस जिले के डीएम के पास एक अपील होती है, और अगर डीएम से उस त्रुटि का समाधान न निकले तो उसके ऊपर उस प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास एक अपील होती है। जो अंतिम सूची प्रकाशित हो जाती है उसके ऊपर हो जाते हैं चुनाव। जब चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और उन कैंडिडेट्स को यह सूची एक बार फिर दे दी जाती है कि इस सूची के ऊपर मतदान होगा, और यह सूची मतदान केंद्रवार दी जाती। इस प्रक्रिया के बाद जब चुनावी मतदान होता है तो मतदान केंद्र के अंदर हर प्रत्याशी को यह अधिकार होता है कि वो पोलिंग एजेंट्स को नामित करे, और वही सूची पोलिंग एजेंट्स के पास भी होती है। तो उदाहरण के तौर पर जब हमारा कोई मतदाता जब मतदान करने जाता है तो पोलिंग एजेंट्स देखते हैं, और अगर कोई गलत व्यक्ति जा रहा है या कोई 2 बार जा रहा है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मतगणना होती है, और मतगणना के बाद रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देते हैं। यह एक डिसेंट्रलाइज कंस्ट्रक्ट है। संविधान के अनुसार ये पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव आयोग तो एक छोटा सा 800 लोगों का एक समूह है, तो लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हर जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी कहा जाता है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि एसडीएम भी होता है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये सभी के भी सिर्फ इसी काम के लिए चुनाव आयोग के पास डेपुटेशन पर भी रहते हैं, सिर्फ मतदाता सूची और मतदान कराने के लिए। तो जब रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है उसके बाद भी कानून में प्राविधान है कि आप 45 डेज के अंदर आप उच्च न्यायालय जाकर एक चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं। अभी तक चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन की बातों में बीएलओ का नाम बार बार सुना होगा, जो डेटा कलेक्ट करते हैं। अब ये बीएलओ होते कौन है? बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं। क्या गांव में डेटा कलेक्ट सही तरीके से हो पा रहा, ये भी समझने की ज़रूरत है। प्रेम या द्वेष कहीं बीच में आ तो नहीं रहा। बीएलओ को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वोटर को और जागरूक करना होगा, तो सूची भी साफ होगी। अभी तक के सारे मुद्दों के जड़ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जो इलेक्शन कमीशन ने करवाने की सोची है। ऐसा नहीं है SIR पहली बार हो रहा हो, 2003 चुनाव से पहले भी SIR हो रखा है। इसमें सारे वोटर ID अपडेट किए जा रहे हैं, जिसमें किसी की मृत्यु हो, स्थानांतरण हो या एक व्यक्ति का बार बार नाम हो, और सबसे ज़्यादा कि कहीं ये घुसपैठिए या बांग्लादेशी अपना वोटर ID कार्ड ना बनवाएं और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल ना हो। यहाँ पे सच जो किताबों में नहीं मिलती वही डिकोड होगी। यहाँ मिलेगा आपको मिस्ट्री पॉलिटिक्स, रॉ की ऑपरेशंस और वो सच जो हेडलाइन से आगे है। अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हैं तो ये सफ़र आपका है। सब्सक्राइब कीजिए और सच का अगला पन्ना खोलते हैं साथ मिलके।